जो जमा हुआ है, चिपका हुआ है मल, दोष, कूड़ा, वो कुछ ऐसा है जो शरीर निकाल नहीं सकता, इसलिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो एक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी लेते रहना है। ऐसा लगे तो पानी की मात्रा कम लेना है, 1.5 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर, 1 लेते हैं तो आधा, और धीरे धीरे फिर से बढ़ाना है। जैसे ये सब कुछ हट जाएगा, निकल जाएगा, बढ़िया साफ हो जाएगी, बाद में आप फ्रेशनेस फील करेंगे। अब करोड़ों लोग ले रहे हैं, किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं है, किसी किसी को आती है तो इसके पीछे कोई वजह है, और वो वजह उन्होंने ही बताया है कि कुछ ऐसा चिपका हुआ था जो नहीं निकल पाता था, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा वक्त देना पड़ता है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। एनडीएस से नींद ज्यादा आती है ऐसा तो नहीं है। एनडीएस से यदि सही ढंग से फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि नींद भी धीरे 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 कम होने लगती है। जैसा भोजन और नींद से डायरेक्ट रिलेशन है। तो भोजन जैसे जैसे इंप्रूव होता जाएगा, सूक्ष्म की ओर जाते जाएंगे, तो नींद एकदम कम होती जाएगी। मैंने मेरा खुद का भी उदाहरण दिया था, पंड्या जी का भी उदाहरण दिया था, और शास्त्रोक्त लक्ष्मण जी और हनुमान जी का भी उदाहरण दिया था कि जब भोजन जितना सूक्ष्म होता जा रहा है, उस हिसाब से नींद की जरूरत भी कम होती जाती है, क्योंकि पचाने में शक्ति और समय नहीं लगता, और नींद से एक पाचन कार्य अच्छी तरह से होता है। पाचन के लिए ही भगवान ने हमें नींद दी है। तो इनिशियल शुरू में ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन जब नींद कम होने लगे और कम नींद के बाद भी कोई कमजोरी महसूस ना हो, शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी भरे रहते हैं, तभी हमारा शरीर शुद्ध हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। एनडीएस स्टार्ट करने से 4-5 दिन बाद फेस पे पिंपल आते हैं। पिंपल है तो जाते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन जब आज तक एक गलत आहार खाया है और ये चिपक गया है, तो जब हम ये करते हैं, एनडीएस फॉलो करते हैं, एनडीएस में हम क्या करते हैं, 3 बातें, यानी कि सफाई करते हैं। तो जब तक सफाई हो नहीं जाती तब तक एक उभाड़ निकलता है, अंदर जो पड़ा हुआ है वो शरीर निकालता है। तो कोई कोई द्वार से वो निकालेंगे और वो तय करेगा शरीर। किसी को दस्त के द्वारा निकालेगा, किसी को पेशाब के द्वारा निकालेगा, किसी को हेयर बॉल से निकालेगा, किसी को फोड़े से निकालेगा, किसी को पिंपल से, किसी को उल्टी से, कोई न कोई तरीके से वो शरीर के भीतर जो गंदगी भरी है इसको निकालेगा। तो ये इनिशियली ऐसा हो सकता है, जिसको हम उबाड़ कहते हैं। बाकी तो पिंपल्स है किसी को, वो सब कुछ यहाँ हट जाते हैं जैसे जैसे
शरीर शुद्ध होता जा रहा है। फोन साइलेंट रखना प्लीज सर। इसको तो एयरप्लेन मोड में रखा है ना, ओके, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा। एनिमा के बाद 30-40 मिनट तक हेडेक होता है, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, मैंने बता दिया। वैसे एक उबार कह सकते हैं, नॉर्मल तो तब होगा जब शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस करेंगे। ऑफिस जॉब जो करते हैं, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, वो 2 बजे जूस कैसे लें? सुबह बना के ले जा सकते हैं। हाँ, यदि हमारे लिए संभव नहीं है ताजा लेना, तो साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ जाए फिर से कम करें, ऐसा नहीं। नो टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे थर्मोस तो ये चलेगा। हाँ, मान लो जो फ्रेश से हमें 100% फायदा मिलता है, तो इससे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है तो चलाना पड़ेगा। पीसीओडी क्योर होता है? देखो, वैसे तो हमने बार बार बताया कि एक साधना है, ये कोई पथी थेरेपी या रोग नाबूदी का इलाज उपचार नहीं है। फिर भी पीसीओडी भी कई लोगों के ठीक हो चुके हैं। वहां तक कि जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उनके वीडियोस भी है। आप वीडियो देखेंगे ना तो ज्यादातर आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए जो यूट्यूब चैनल न्यू डाइट सिस्टम, इसके लिए भी मैंने मेरा अपना फोन नंबर आपको दिया है। वो आपका नाम और गांव लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं कोई ग्रुप में जोड़ दूंगा, फेसबुक लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, ये सब कुछ कर दूंगा। आपको केवल इतना ही करना है, व्हाट्सएप मैसेज में आपका नाम और गांव लिख के भेज देना है बस। वैसे तो मैं तुरंत कर देता हूं, हर दिन करता रहता हूं, लेकिन यहाँ थोड़ी नेट की समस्या है, इसलिए जब मुझे एक कन्वीनियंट होगा तब मैं कर दूंगा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू डस्ट, फ्रेग्रेंस, कोल्ड वेदर, 1 kg उठाना पर ब्रीथिंग इश्यू है। हाँ, ये शारीरिक समस्या है, एलर्जी भी है, कमजोरी है, तो एनडीएस सही ढंग से फॉलो करेंगे तो ये सारी समस्याएं निकल जाएगी, हल हो जाएगी। लोगों को हो गई है, इसके आधार से बताते हैं। एनडीएस करने से बॉडी, माउथ, हेड्स स्मेल करते हैं, ये नॉर्मल है। हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया कि इनिशियली शुरू में जो भीतर पड़ा है इसको शरीर निकालता है बाहर, तो ये उबाड़ है, कुछ समय तक रहेगा जब तक ये निकल ना जाए, बाद में कभी नहीं होगा। अनार के जूस छिलकों के साथ कैसे बनाना है? जैसे अन्य जूस बनाते हैं वैसे सारा अनार
दाने और छिलके छिलके के साथ, इसमें से कुछ भी निकालना नहीं है। इसको काट कर यदि इसमें कोई खराब है तो खराबी है तो इसको इतना हटा दो, निकाल दो, बाकी इसको काट दो और मिक्सर में घुमा लो। यदि जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और छान के पीना है। सो सिंपल, और कुछ भी डालना नहीं है, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल पीना है। और जहां तक हो सके, ये तो सफाई के लिए, इसके अलावा भी कोई भी जूस यदि हम पीते हैं तो ये भी यथासंभव कुछ भी डाले बिना, कोई स्पाइसेस नहीं, कोई मरी मसाला, मिर्च मसाला नहीं, गुड़ नहीं, शक्कर नहीं, कुछ भी, वैसे ही जो नेचर ने दिया वो ही टेस्ट का हमें मजा लेना है। यूट्रस के टिश्यू का पीस रेक्टम में सिस्ट बना रहा है। ये मुझे लगता है कुछ भ्रांत ख्याल है, भ्रांति है। यूट्रस की टिश्यू रेक्टम में कोई सिस्ट नहीं बना सकती। ये सिस्ट बनती है तो गलत आहार से बनता है। जो गलत आहार क्या है हम अब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसको क्लींस कर देंगे, साफ कर लेंगे और सही आहार लेंगे तो सिस्ट है तो भी निकल जाएंगे और बाद में कभी होने का नाम नहीं लेगा। फिफ्टीन डेज नींबू हनी सुबह शाम लिया, एनिमा सुबह शाम लिया, शुगर नॉर्मल हो गई। हाँ, ये तो होना ही है, शुगर है, बीपी जिसको है बीपी, हाँ जो भी है वो ठीक होना है, क्योंकि एक क्लींसिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, तो ये हो ही जाएगा। आगे लिखते हैं अनाज सब्जी खाना स्टार्ट किया तो आर्थराइटिस हो गया, वो तो होगा ही। हाँ, जो गलत आहार खाएंगे गलत परिणाम मिलेगा ही। हाँ, तो जो हमारा भोजन, सही भोजन क्या है ये अब हम जानते हैं। तो सही भोजन खाएंगे, डिजाइन फूड, तो शरीर अपना परफॉर्मेंस सही ढंग से कर सकेगा। यदि गलत भोजन खाने लगेंगे तो फिर से न जाने कितनी शारीरिक समस्या आ सकती है। एनडीएस से वेट लूज होता है, बोन्स दिखती है, बॉडी सेट करने के लिए क्या करना जिससे बोन्स ना दिखे? हाँ, बोन्स तो दिखेगी है तो दिखेगी। हाँ, लेकिन आपको अनुभव भी सुनाया आनंदी माँ का, 73 केजी की थी तब बोन्स नहीं दिखती थी, लेकिन तब रोग दिखते थे, अस्थमा, B12 की कमी, D3 की कमी और नाना प्रकार सांस फूलना, जो भी थकान लगनी। लेकिन जब एनडीएस फॉलो किया तो रिवर्स हो गया, वजन भी रिवर्स हो गया, 73 टू 37 केजी हो गया। तो अब तो बोन्स दिखेगी ही। हाँ, जब ये स्नायु ऊपर के मसल हट जाते हैं तो बोन्स दिखेगी ही, और सभी को दिखेगी। आप शास्त्र भी देख लो, रामचरितमानस में भी एक उल्लेख किया गया है कि जब माता पार्वती जी ने तप किया,
अपनी युवावस्था में, तब वो रुष्ट पुष्ट थी जब घर से आई, और जब धीरे 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 खाना छोड़ा तो वहां स्पष्ट लिखा है कि केवल हड्डियां ही दिखती थी और चमड़ी बची थी। हाँ, ये रामचरितमानस में भी है, तो ये होना ही है। लेकिन ये भी लिखा है, जैसे आनंदी माँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि जैसे ही आकाशवाणी सुनाई देती है, यानी कि प्रभु प्रसन्न होते हैं, तुरंत, हाँ, देर नहीं लगती, तुरंत बिना कुछ खाए पिए वो फिर से जितना वजन था, जितना मांस था, मसल्स थे, फिर से वैसा हो गया। आप भी देख सकती हैं, यहाँ आप सब देख सकते हैं आनंदी माँ को, कि उनका भी ऐसा ही केस है, बिना खाए पिए निर्जल उपवास से उनका वजन फिर से बढ़ने लगा और आज आपके सामने है। तो चिंता नहीं करना है, वजन कम हो जाए, लेकिन मानव देह मिला है तो भजन बढ़ना चाहिए। हम वजन की चिंता करते हैं, भजन की नहीं करते। जो करना है नहीं करते, नहीं करना वो करते रहते हैं। एनडीए से डिजीज ठीक होता है। हाँ, बार बार हमने बताया कि एक बाई प्रोडक्ट है। एनडीएस कोई रोगों को ठीक करने की पतिथेरेपी नहीं है, एक बाई प्रोडक्ट है। तो जिसको जो भी रोग थे, जिसको जो भी रोग, करोड़ों लोगों को हर कोई रोग इसमें आ जाते हैं, सभी को ठीक हो गए हैं। ठीक होते हैं या बैठ जाता है। हाँ, बैठ जाता है, वो फिर से खड़ा होता है। हाँ, यहाँ बैठ नहीं जाता, भाग जाता है। हाँ, जैसे कि आपने लिखा है, एक्जिमा, सोराइसिस, एनडीएस करने से ठीक होगा, होगा नहीं, हो गए हैं। हाँ, जिसने किया, जिसको था, जिसने किया, सभी को हो गया है। रोटी राइस खाने से फिर से वापस तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा ही, क्योंकि इससे ही तो हुआ है, वही तो कॉज है। हाँ, आज नहीं तो कल वो तो आने ही वाला है। क्योंकि जब हम गलती करेंगे खान पान में, तो जो खान पान की गलती का जो परिणाम है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हम जानते हैं। हमने एक्शन किया, सफाई की और सही भोजन लिया तो कोई रोग नहीं आएंगे, लेकिन इसका ये रिएक्शन है एक्शन का। लेकिन फिर से यदि हम रोटी राइस ये सब खाने लगते हैं तो इसका रिएक्शन है रोग। हाँ, इम्प्यूरिटी, अशुद्धि, तो इससे रोग होना तो वो तो आने ही वाले हैं। कब्जी ड्यू टू स्टोन इन गॉल ब्लैडर। देखो, थोड़ा ये भ्रांति कहते हैं ना, जहां उल्टा उल्टा ही दिखता है, दुर्योधन की तरह। जहां जल है वहां स्थल दिखता, स्थल है वहां जल दिखता। तो ऐसी भ्रांति में हम खोए हुए हैं। हाँ, तो ऐसी एक भ्रांति ये है कि कब्जी ड्यू टू स्टोन इन गॉल ब्लैडर, ऐसा नहीं है। स्टोन इन गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू कब्जी, कब्जी के कारण ये हुआ है। हाँ, तो गॉल ब्लैडर यदि कब्जी हटा दो, इसलिए हम बार बार कहते हैं सफाई सफाई सफाई, सफाई करो। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, हाँ, उसी तरह से वो रिवर्स हो जाएगा, अपने आप स्टोन हट जाएगा, पिघल जाएगा। हाँ, लेकिन मेडिकल साइंस में वो बात ही नहीं आती। वो तो कहते हैं गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो गया तो वो तो निकल नहीं सकता,
गोल्ड प्लेटेड को ही निकाल देना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी भ्रांति है, भ्रांत विज्ञान है, जो मैन मेड साइंस है, टोटली भ्रांत है। तो इस पे भरोसा नहीं रखना है, भरोसा भगवान पे, भगवान ने दिया विज्ञान पे, शास्त्रों पे, वेद पुराणों पे रखना है। इंडियन टॉयलेट यूज करने के बाद नी पेन रहता है ऐसा क्वेश्चन है। देखो, हमारे बाप दादा ने इंडियन टॉयलेट ही यूज किया है। हाँ, उनके बाप दादा ने भी वही किया। किसी को नी जॉइंट पेन नहीं हुआ। हमें इसलिए हुआ कि जो हमारे बाप दादा ने गलती की, इसमें हमने बढ़ावा किया, गलती और ज्यादा बढ़ा दी। टॉक्सिन वाला सब कुछ खाने लगे, केमिकल वाला खाने लगे, पेस्टिसाइड वाला खाने लगे, एसिडिक खाने लगे। हाँ, तो इसके हिसाब से ये नी जॉइंट पेन होता रहता है, बाकी होना नहीं चाहिए। और फिर भी ये एनडीएस फॉलो करने से ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और बेहतरीन ये है, जब हमारे पास सुविधा है तो इंडियन टॉयलेट की जगह यदि सुविधा है तो यूरोपियन टॉयलेट जिसको कहते हैं, ये यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आईटी सॉफ्टवेयर जॉब्स, वर्किंग आवर्स 10 to 12 hours, sitting 10 to 12 hours sitting, immune system weak, weight gain, invite diseases. What to do apart from NDS? यदि आप एनडीएस फॉलो करेंगे तो आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 10-12 घंटे आप काम करते हैं, वो 15-20 घंटे भी कर सकेंगे। जो आप करते हैं, जो भी करते हैं, आईटी का हो या और किसी का, खेतों में फावड़ा भी चलाते हो, इससे भी ज्यादा कोई काम करते हो, तो सभी में आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन जरूरी है एनडीएस को अच्छी तरह से फॉलो करना, सही ढंग से, चीटिंग नहीं करना खुद के साथ। ज्यादातर हम लोग खुद से ही चीटिंग करते हैं। एनडीएस प्रचारक किरण वटारे नासिक और डॉक्टर जरना जी वो कहते हैं शाम को पका हुआ भोजन, 30% अनाज और 70% सब्जी ले सकते हैं। यह ठीक है क्या? देखो, ठीक तो नहीं है, लेकिन जो शुरुआत करते हैं, जिसको ज्यादा समस्या नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में कुछ समय तक रात को जब ऐसा भोजन खाने की जरूरत पड़ती है, मजबूरी है, तो ये 30-70 मात्रा में लेंगे तो काम चल जाएगा। और धीरे धीरे इसको छोड़ना है।
और आइडियल भोजन पे आना है, जो हमारा सही डिजाइन फूड है, इस पे आना है, तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि एक साथ जो नहीं छोड़ सकते उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। यदि छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते हैं तो जब तक जरूर पड़ती है, मजबूरी है, तब तक लिया जाए और ये प्रयास किया जाए कि इसको भी धीरे धीरे छोड़े। तब सेवा सुमिरन के बारे में बताया, प्रभु प्राप्ति के बारे में कैसे आगे बढ़े। हाँ, तो जितने भी सवाल आपने किए, हाँ, जितने सवाल आए सभी के जवाब दिए। ये सवाल किसका है? ये यहाँ जिसने सवाल लिखा है, ओ, उनके लिए तालियां। इस सवाल को हम नंबर 1 देते हैं। हाँ, तो ऐसे सवाल होने चाहिए। मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है, हाँ, ये कोई सवाल नहीं है। ये तो हमने एक सेंटेंस में और बार बार समझा दिया कि शारीरिक समस्या चाहे कोई भी हो, कितनी भी हो, और जो आने वाली है, जो हम नहीं जानते, इन सभी का कारण एक है, निवारण एक है। अनेक बार आपको बताया, आपके मुंह से बुलवाया, फिर भी मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूं? इसमें आपका और हमारा समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं है। लेकिन ये सही सवाल है कि जो मानव देह मिला है, तो मानव देह का सही उपयोग कैसे करें। हाँ, उपयोग साधन जो है, उपयोग हम हमारी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। शरीर एक साधन है। शरीर धर्मस्य खलु साधना, अध्यात्म मार्ग में बताया गया है। ये धर्म के लिए एक दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ, प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु सेवा के लिए एक साधन है। उसी तरह दूसरी जगह भी रामचरितमानस में बताया गया है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। मनुष्य तन, मनुष्य देह, मनुष्य काया मिलना सभी को नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में कितने अब्जों खरबों जीव होंगे, इनमें से जिसका जो बड़भागी है उनको ही मानव देह प्राप्त होता है। तो ऐसा मानव देह जो हमें मिला है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ, असुर, राक्षस, सूर, देव, देवों को भी दुर्लभ। सब ग्रंथ निकावा, जितने भी सब ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, शास्त्र है, वेद पुराण है, सभी ने उनका गुणगान किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ग्रंथ ने गावा, साधन दान, जितने भी साधन हैं प्रभु प्राप्ति के, इसमें साधनों का धाम है, यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट साधन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ निकावा, साधन दान, मोक्ष का द्वारा, जिसको मोक्ष भी चाहिए, ये भी इसी देश से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि देव योनि में भी मोक्ष नहीं दिखता। इसको मोक्ष चाहिए, मनुष्य योनि में आना पड़ता है, मनुष्य देह धारण करना पड़ता है। ऐसा मानव देह आज हमें मिल चुका है, तो इसका उपयोग कैसे करें? पाई न जेहि परलोक संवारा, यानी कि ऐसा देह
जब मिल गया है तो परलोक संवारना है। ये लोग, ये तो ईश्वर कृपा से बड़े भाग से हमें मानव तन मिल गया, लेकिन इसका उपयोग ऐसे करें कि अगला जन्म हमारा सुधर जाए, इससे भी बेहतरीन मिले, अच्छा मिले। तो इसके लिए हमें काम करना है। वैसे तो एक प्राथमिक अवस्था है हमारी, काम करना है। करते करते हमारी अवस्था ऐसी आ जाएगी कि डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन्स। बाकी कुछ करना नहीं, होगा, सब कुछ अपने आप होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं शुरू में फर्स्ट स्टैंडर्ड में, हम बार बार लिखते हैं, रिपीट करते रहते हैं। ये कब तक? जब तक हमारी क्षमता ना आ जाए। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा, अब आसान हो जाएगा, होता रहेगा। अब करना नहीं पड़ेगा, पहले करना पड़ता था, अब होगा। इतना यहाँ भी आध्यात्मिकता में है, शुरू में करना पड़ता है, लेकिन बात होने लगेगा। तो पर भव सुधारना है, अगला भव सुधारना है, भावी का निर्माण हमें करना है। तो भावी का निर्माण वर्तमान में कर सकते हैं। यानी कि जो कहा गया है कि प्लान योर वर्क, सबसे पहले प्लान कीजिए, प्लानिंग कीजिए, क्या करना है, प्लान योर वर्क। ये हो गया प्लानिंग। बाद में वर्क योर प्लान, जो आपने प्लान किया है, प्लानिंग किया है, इस पे काम कीजिए, तो हमारी मंजिल तक हम पहुंच सकेंगे। तो हमारी मंजिल क्या होना जरूरी है? शास्त्र के आधार से पर भव सुधारना है, और तब होगा जब प्रभु प्राप्त होंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, सारी दुनिया में हर कोई इंसान पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पागल होकर सब कुछ पायमाल कर देता है। हाँ, यहां भी प है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार और पायमाली। इसको यदि छोड़ दे, हाँ, ये नुकसान करने वाला है, ये व्यर्थ समय गंवाना है, ये दुरुपयोग है। मानव रूपी साधन जो हमें मिला है, मानव देह रूपी, इसका दुरुपयोग है जो हम कर रहे हैं। सदुपयोग क्या है? सदुपयोग है, वहीं भी प ही आता है, प्रभु प्राप्ति। हाँ, यहाँ पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार में पायवाली, यहाँ है प्रभु प्राप्ति। सो सिंपल। तो प्रभु प्राप्ति के लिए क्या करें? इसके लिए ये वेद पुराण दिए गए हैं, इसके लिए सारे शास्त्र दिए गए हैं। ये शास्त्रों में क्या बताया है? प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है। वो मार्ग क्या है? वो है रामचरितमानस में तप, सेवा, सुमिरन। रामचरितमानस में इस साधना का नाम तप, सेवा, सुमिरन रखा गया है। साधना यही है प्रभु प्राप्ति की। श्रीमद् भगवद गीता में तप, दान, यज्ञ के नाम से बताया गया है। यही साधना। बाइबिल में फास्टिंग,
चैरिटी प्रेयर के नाम से बताई गई है। ये ही साधना कुरान में रोजा, ज़कात और नमाज के नाम से बताई गई है। ये ही साधना गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास, 10 बंद, सिमरन के नाम से बताई गई है। यहां हम देख सकते हैं कि साधना सभी में एक ही है, केवल भाषा अलग होने से शब्द अलग दिखते हैं, लेकिन सभी शब्दों का अर्थ तो एक ही है, मीनिंग एक ही है। यानी कि सभी के लिए जो साध्य है वो प्रभु है। प्रभु को पाने के लिए जो मार्ग है, साधना है, वो तप, सेवा, सुमिरन है। और इस पे चलने के लिए जो साधन है वो हमारा देह है, मानुष तनु, मनुष्य देह, मानव देह। तो अब साधन, साधना और साध्य, साधन का उपयोग करके साधना के पथ पर चल के हमारा साध्य, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, जिसको हम साध्य कहते हैं, वो सिद्ध कर सकें, इसके लिए 2 की आवश्यकता है। सक्षम साधन और साधना का राह, पथ। तो अब हमें पता चल चुका है कि जब हम तप करेंगे, तप में भोजन का त्याग है, शरीर शुद्धि है, देह शुद्धि है, तन की शुद्धि है, इंद्रियों की शुद्धि है। तो एक तप से देह और इंद्रियां शुद्ध होने के कारण वो सक्षम बन जाएगी। अब न कोई थकान लगेगी, न देह के, तन के कोई रोग होंगे। आगे अब ये जो साधन है हमारा मानव देह, इसका उपयोग प्रभु प्राप्ति के लिए करने के लिए अब साधना जरूरी है, रास्ता जरूरी है, पथ जरूरी है। जो एक तप, सेवा, सुमिरन में दूसरा अंग है, वो है सेवा। सेवा के बारे में हमने आपको बता दिया है कुछ कुछ समय के अनुसार। आज थोड़ा और देख लेते हैं कि सेवा की शुरुआत कैसे करें। सेवा में हमने बताया था कि ज्यादातर हम देते हैं, इसको सेवा समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो भावना से देते हैं, इसमें कुछ प्रतिष्ठा की भावना है, नाम कमाने की भावना है। इस हिसाब से ऐसी भावना से जब देते हैं, इसको दान कहा जाता है। और दान से ईगो जन्म लेता है, और ईगो से पड़ती होती है। गिर जाते हैं रास्ते से, पटरी से गाड़ी गिर जाती है, आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेवा भाव होना जरूरी है। हमने इसलिए देखा था कि देना एक क्रिया है, लेकिन भाव जो है, इससे परिणाम मिलता है।
जैसे भाव से देते हैं, दान के भाव से देते हैं तो दुखी होते हैं, सेवा के भाव से देते हैं तो सुखी होते हैं। तो हमें प्रभु सेवा करना है। और प्रभु कोई भिखारी नहीं है, प्रभु कोई जरूरतमंद नहीं है, प्रभु समर्थ है, यानी कि हमें समर्थ की सेवा करना है। और हमारी दृष्टि जब ऐसी बन जाए कि सभी में भगवान दिखने लगे, अब गरीब या श्रीमंत, तवंगा, धनी, ऐसा कोई भेदभाव न रहे, अब वर्ण का भेदभाव न रहे, अब गाय या तो अन्य प्राणी में कोई भेदभाव न रहे। ऐसी जब हमारी समदृष्टि हो जाए, कण कण में प्रभु व्याप्त है, तब हम जिसकी भी सेवा करेंगे वो प्रभु सेवा बन जाएगी, वो समर्थ की सेवा बन जाएगी। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? जैसे तप में हमने देखा कि भोजन का त्याग करना है, तो शुरुआत कैसे करें? जिससे हो सकती है वो डायरेक्ट 8 घंटे से कर सकते हैं, उठने के बाद 8 घंटे का निर्जल उपवास। लेकिन जिससे नहीं होता वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करे, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। तो 8 घंटे नहीं हो सकते, 7 घंटे से शुरू करें, 7 भी नहीं होता तो 6 से शुरू करें, 6 भी नहीं होता तो 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, लेकिन शुरू करें। तो धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ेंगे। उसी तरह यहां सेवा में शास्त्रों में दशांश बताया है। हमारी जो आय है इसमें से 10वां हिस्सा हमें प्रभु सेवा में लगाना है। जिसके आय मंथली 1 लाख रुपीज है, बहुत सारे लोगों की है, तो उनको 10,000 रुपया हर महीने पाते ही पहले प्रभु का भाग निकालना है। प्रभु सेवा में बचा हुआ नहीं लेना। जैसे खाने में हमने देखा था कि खा लिया और बाद में जो बचा वो भगवान का, ऐसा पहले भगवान का भाग निकालना है। सेवा में भी वैसा है। जैसे हमारे पास जो कोई आय आती है, नेट प्रॉफिट, यदि व्यापार करते हैं, सैलरी है तो भी इनकम टैक्स कट जाने के बाद जो आता है हमारे हाथ में, इसमें से 10% हमें प्रभु सेवा में लगाना है, निकालना है। लेकिन हिम्मत नहीं होती तो 10 ना हो सके तो 9 ना हो सके तो 8 भी ना हो सके तो 7, 6, 5, 3, 2, 1, हाँ, 1 भी ना हो सके तो जो अनावश्यक है, हमारे पास जो भी सामान है अनावश्यक पड़ा है, इसको हटाए। हाँ, सेवा भावना। जैसे पढ़ने में हमने देखा कि लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो बार बार लिखते रहना है। समय हमारा जाएगा, शक्ति भी जाएगी, लेकिन जरूरी है। क्या करें? यहां भी सेवा में आगे बढ़ना, दशांश तक जाना, लेकिन हिम्मत नहीं होती तो कम से कम जो निकम्मा पड़ा है हमारे घर में,
जो कोई सामान घर जाके देखो, जितना भी सामान घर में है, कोई फर्नीचर है, जूते हैं, व्हीकल्स है, कपड़े हैं, जो भी है, इसमें देखा जाए कि कौन सी चीज हमारे लिए निकम्मी है। वैसे तो एक भी निकम्मी नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन तय कैसे करें कि निकम्मी है? तो आप खुद पीरियड डिसाइड करो कि 2 साल से जिसका उपयोग नहीं किया, इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, कपड़े देखो, 2 साल में बहुत सारे प्रसंग आ गए, इवेंट्स आ गए, शादी ब्याह आ गए, बर्थडे पार्टी में, मैरिज सेरेमनी, ये सब कुछ 2 साल से जो कपड़ों का उपयोग नहीं किया, तो इसको हटा दे। हाँ, जब हिम्मत नहीं होती ना, तब बहाना भी मिलेगा, लगेगा 2 साल तक तो कोरोना चला, तो कैसे कोई इवेंट में जाना कहीं नहीं हुआ। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये 2 साल कोरोना का हटा दो, इसके पहले 2 साल। हाँ, लेकिन देखो कौन सी चीज हमारे लिए 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, वो आप डिसाइड करो। हमने उपयोग में नहीं लिया, इसको हटा दो, कहीं ना कहीं दे दो। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है, सुपात्र दान कुपात्र दान, लेकिन इनिशियली शुरू में ये भी मत देखो, सुपात्र कुपात्र भी छोड़ दो। आपका दिल जहां का है, आपका मन जहां का है, वहां आप दे दो। देने में देरी मत करना, नहीं तो विचार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। तो जैसा और जहां हमारी आत्मा कहती है वहां दे दे। हाँ, जो हमारे लिए अनयूज है, जो कई सालों से हमने उपयोग नहीं किया और अब करने वाले नहीं है, ऐसा हटा दिया जाए। और जहां भी हमारी आत्मा कहे वहां दे दिया जाए। धीरे धीरे धीरे, जैसे हमने यहां देखा एनडीएस में खान पान के बारे में, कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते गए लंघन का समय, और हम 8 घंटे आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि इसमें भी उपवास की महत्ता सोचकर समझकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे जाना है, तो 1 घंटे नहीं, दिन में हम कर सकेंगे। हाँ, 8 घंटे भी हमें ज्यादा लगते थे, अब 8 दिन भी कम पड़ जाएंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, ये सब कुछ आसानी से हो सकेगा। बहुत सारे लोग करते भी हैं, 8-8 दिन तो सहज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ सेवा में भी हमारी कैपेसिटी हमें बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो हमने कुछ समय तक उपयोग नहीं किया, ये हटाए। बाद में एक समय ऐसा आएगा कि एक पीरियड कम होता जाएगा। मान लो पहले हमने 5 साल का पीरियड तय किया था कि 5 साल में जितना उपयोग नहीं किया इतना हटाए, तो भी बहुत कुछ निकलेगा। आप देखना, अलमारी खोल देना, हाँ, घर में देखना, बहुत कुछ ऐसा निकलेगा कि जो आपने समय तय किया, इस समय में इसका उपयोग नहीं हुआ है, तो ये हटा दिया जाए। बाद में हिम्मत आती जाएगी। अब 5 साल का पीरियड आप कम कर देंगे, 4 साल में आ जाएंगे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और बाद में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब भी आप कुछ शॉपिंग में जाते हैं
लेने को जाते हैं, हाँ, चाहे खान पान की चीज है, चाहे वस्त्र हो, चाहे गहने हो, चाहे कुछ भी हो, पहले आप भगवान का भाग निकालेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। हाँ, कपड़े हमारे लिए परचेज करने जाते हैं तो 10 पैर हमारे लिए ये परचेज करने हैं, या 2-3 जितनी भी, तो एक पैर हम भगवान के लिए पहले परचेज कर लेंगे, बाद में हमारे लिए। गहने बनाने जाते हैं तो भी पहले भगवान का, बाद में हमारा। हाँ, सभी जगह ये अपने आप हमारी मानसिकता ऐसी होती जाएगी। ये प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा, ये कथा वार्ता नहीं है, ये खुद का प्रयोग है और कई लोगों का प्रयोग है। और देने से दूसरा आप देखेंगे, जब सेवा भाव से देते हैं तब आपकी इच्छा और आसक्ति हटती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो अब आपके पास जो 90% रखते हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको लगेगा, क्योंकि अब ना कोई इच्छा रही, ना कोई आसक्ति रही। और जो हम भगवान को देते हैं तो भगवान तो लौटाते ही रहते हैं, वो कभी अपने पास रखते नहीं। तो इतना भरा भरा जीवन हमारा लगेगा कि कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी, कोई भी, स्थूल तो क्या सूक्ष्म भी, हार्डवेयर तो क्या सॉफ्टवेयर भी। यानी कि आज तक हमें घृणा मिलती थी, अब हमें प्रेम मिलने लगेगा। हाँ, ये जब करेंगे ना प्रयोग तब पता चलेगा। ये कहने की, कथा करने की या सुनने की बात नहीं है, प्रयोग करने की है। प्रयोग करेंगे अपने आप पता चल जाएगा, कोई कमी नहीं आएगी और भरे भरे रहेंगे, इकोनॉमिकली, सोशली, हाँ, हर कोई तरीके से। तो ये सेवा जो है, सेवा से हमारा जीवन इच्छा और आसक्ति रहित बन जाता है और अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, निजानंद की प्राप्ति होती है, सहज आनंद की प्राप्ति होती है, मुक्तानंद की प्राप्ति होती है। हाँ, ये अनुभूति है, अनुभव से भी परे ये अनुभूति है। अब आपको सांस सांस में, जैसे कान कान में, सांस सांस में भगवान ही दिखेंगे। हाँ? तो ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। पहले तप, साथ साथ में सेवा और साथ साथ में सुमिरन। सुमिरन यानी जिसको हम ध्यान भी कह सकते हैं, मेडिटेशन भी कह सकते हैं, प्रेयर भी कह सकते हैं, प्रार्थना भी कह सकते हैं, सिमरन भी कह सकते हैं। ये सारे तिलक बिलक नाम हैं। तो ये भी शुरू में कुछ हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे तप के बारे में देखा, सेवा के बारे में देखा, वैसे ही सुमिरन में शुरू में कुछ ध्यान में बैठना, ये मुद्राएं लगाना, ये कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा सुमिरन, तप सेवा सुमिरन आगे बढ़ता जाएगा, अब सुमिरन करना नहीं पड़ेगा, अब होने लगेगा। ये सब कुछ होने लगेगा, तप भी होने लगेगा, सेवा भी होने लगेगी, सुमिरन भी होने लगेगा। और परिणाम स्वरूप समर्पण भाव अपने आप आ जाएगा। तो ये मेरे खुद के और जिसने खुद पे प्रयोग किए हैं उनके अनुभव के आधार से मेरी जो मान्यता बनी है, बिलीफ, इसके हिसाब से तप सेवा सुमिरन के बारे में ये मैंने बताया। ये कोई सुना हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, ये केवल और केवल अपना अनुभव है। तो जैसे जैसे अनुभव बदलता जाता है, अनुभूति बदलती जाती है, तो लेवल भी हमारा
बदलता जाता है। सोचने का बिलीफ लेवल सब कुछ बदलता रहता है जब तक हम प्रभु को प्राप्त न कर ले। प्रभु ही एक ऐसे हैं जो कभी बदलते नहीं, वो सनातन है। सनातन सत्य जो कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम जो कहते हैं, वो जो पूर्ण है वो कभी बदलते नहीं। लेकिन जो अपूर्ण है वो नितांत बदलते रहते हैं, तब तक बदलते रहते हैं जब वो प्रभु में, परमात्मा में मिल न जाए, योग ना हो जाए, तब तक ये बदलता रहेगा। जब तक आत्मा परमात्मा से जैसे ही मिल जाती है, अब इसमें बदलाव कभी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तप सेवा सुमिरन के बारे में जो कुछ मैंने पाया है अनुभव से, वो मैंने आपके सामने रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।